हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने 36 नंबर श्लोक देखा था, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन का प्रश्न कृष्ण से, अथ केन प्रयुक्तोऽयं, तब तब कब, 3.34 से, केन प्रयुक्तोऽयं, वो कौन पुरुष है, कौन अयम कौन है वो, प्रयुक्तो जो जीवों को प्रयुक्त करता है, लगाता है, किसमें लगाता है भाई, पापम चरति पुरुषः, पाप में या पाप के रास्ते में उसको धकेलता है। पुरुष मतलब जीवात्मा। हो सकता है कोई कहे कि भाई उसकी इच्छा होगी तभी धकेलता है, अनिच्छनपि, उसकी इच्छा नहीं होती है, उसको पाप करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है, वो पाप करना चाहता ही नहीं है। वार्ष्णेया, वृष्णि वंश में जन्मे कृष्ण, बलादिव नियोजित, ऐसा लगता है कि किसी ने बलपूर्वक उसको पाप कर्मों में नियोजित किया, लगाया। तो ऐसा व्यक्ति कौन, वो व्यक्ति है कौन, हु इज दैट मैन। ठीक, अर्जुन का प्रश्न। फिर टीका में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन कहता है कि पूछता भगवान करा रहा हूं या संस्कार करा रहा हूं। तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान कराते नहीं, क्योंकि भगवान न्यूट्रल रहते हैं, भगवान कृपालु हैं, और सब कृपालु हैं, और क्या कहते हैं, अनुमंता है। वो सिर्फ देखते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और सारी जीवों की इच्छा पूरी करते हैं उनके प्रारब्ध के अनुसार। तो वो किसी को पाप के लिए प्रेरणा देते नहीं है, न पुण्य के लिए प्रेरणा देते हैं। जो उसको करना होता है उसकी फैसिलिटी खाली भगवान प्रोवाइड कराते हैं। ठीक। और फिर कल देखा था कि भाई संस्कार करा रहे होंगे, नहीं, संस्कार तो जड़ है। संस्कार अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, संस्कार तो जड़ है भैया। संस्कार भी नहीं करा रहा है। ठीक है, संस्कार भी नहीं करा रहा है, तो फिर कौन करा रहा है भाई। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आज खुलासा होने वाला है कौन है वो व्यक्ति जो हर किसी को पाप में लगा रहा है। हम और आपको तो लगा ही रहा है, सबको वही लगा रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। हरे कृष्ण। आज का श्लोक भगवान का उत्तर, पहले पढ़ लेते हैं अनुवाद इसका। अनुवाद कल का। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंश में जन्मे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। ओके, किसी को शायद आंसर मिल गया है, हरी बोल। हाँ, खुशबू माता जी, क्या आंसर है, मैं तो पूछने भूल गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आंसर नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी, ये जो नाम दिया है ये कृष्ण को क्यों दिया है, वृष्टिवंशी। क्योंकि वृष्णि के वंश में जन्मे थे वो, वृष्णि उनके किसके वंश में? पूर्वज थे। वृष्णि। हाँ, वृष्णि राजा थे, वो उनके पूर्वज थे कृष्ण के, तो उनके वंश में कृष्ण ने जन्म लिया था। ओके। जी माता। थैंक अच्छा, किसी को कोई आंसर मिला, मैं तो पूछने भूल गया याद है। क्या आंसर है, कौन लगा रहा यू। है। नहीं, नहीं प्रभु जी, आंसर नहीं मिला मुझे, और मैंने पढ़ा भी नहीं आगे का। इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मिलेगा नहीं कुछ। ठीक है, और किसी का कोई उत्तर, कोई कुछ टिप्पणी वगैरह, कुछ भी सोचा हो या पढ़ा हो। बहुत सोचा। हरी बोल, हरी बोल। हमारे यहाँ लाइट भी आ गई। हरी बोल। लेकिन नहीं मिला, ओके, नहीं सोचा बहुत लेकिन नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हरी बोल एक्चुअली। अब सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग शुरू ही करते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, कि कौन ऐसा है जो पाप में लगा रहा है जीवात्मा को, बल्कि उसकी करने की इच्छा नहीं है।
ठीक है, आज होने वाला है खुलासा। हरि बोल, हरि हरि। श्री भगवान उवाच। ये इस वो पिछला श्लोक 36 और 37, ये दो श्लोक तो बिल्कुल मतलब दिमाग में रटे होने चाहिए। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। तो फिर बोलेंगे, बड़ा अच्छा श्लोक है। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम्। हरि बोल। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, काम एषा क्रोध एषा, ये जो काम है और क्रोध है, एषा मतलब ये जो काम है, ये जो क्रोध है, रजो गुण समुद्भव, रजो गुण के संपर्क से उद्भूत या प्रकट होता है। ठीक, बहुत बहुत मैं धीरे धीरे चलूंगा, एक लाइन को, एक वर्ड को बहुत ध्यान सुनिएगा, वरना मतलब कुछ और समझ जाएंगे। काम एषा क्रोध एषा रजो गुणा समुद्भव, ये जो काम है, ये जो क्रोध है, रजो गुण के संपर्क से उद्भूत यानी प्रकट होता है। या कह सकते हैं कि काम और क्रोध का ओरिजिन रजोगुण के संपर्क से होता है। ठीक, अब ये काम कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है काम की? महाशनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, महाशनो। तो छोटा हो गया ना, दिख रहा है ना? ठीक, महाशनो। अश्न का मतलब होता है खाना। ठीक है, अश्न मतलब होता है खाना। तो जो बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं प्रभु जी? तो बहुत खाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भक्षी। नहीं नहीं, जो बहुत खाता है, अरे पेटू, पेटू कहता है ना, हाँ। पेटू जो बहुत खाना खाता है, पेटू। तो बहुत खाना खाता है वो पेटू, और जो हद से ज्यादा खा ले वो महापेटू। ठीक है, तो जो काम है वो महाशनो, वो महापेटू है। आप उसको जितना भोग प्रदान करेंगे उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। या कह सकते हैं जो महापेटू होता है, अड़ियोर अड़ियोर और लाओ और लाओ और लाओ, खाते रहो। तो जो काम है वो महाशनो, उसको जितना आप भोग देंगे उसकी भूख उतनी बढ़ेगी। इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था, पहले भी श्लोक पढ़ा था लेकिन इस तरीके से विचार नहीं किया था। महाशनो, अश्न का मतलब होता है खाना। महाशनो जो बहुत खाता है, जितना आप उसको खाने को देंगे उसको और खाने को चाहिए, जितना और खाने को देंगे उतना उसको और खाने को चाहिए। बहुत पेटू है, जितना आप उसको भोग देते चले जाएंगे वो उतना खाता चला जाएगा, उसकी और भूख तृप्त नहीं होगी, उसकी और भूख बढ़ेगी खाना देने से। बहुत इंटरेस्टिंग, फिर रिपीट कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। जितना काम को आप सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे उसकी भूख उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और एक एक है व्यक्ति, उसने डिक्लेयर किया था बहुत साल पहले। चलिए उसके तो मैं बैंड बजाऊंगा अभी, पर टीका में देंगे, अभी तो क्लास सुनते हैं, टीका में बैंड बजाएंगे। महाशनो, पहला महाशनो का मतलब क्या सीखा प्रभु जी, क्या बताइए आप? आज मैं क्वेश्चन ही पूछूंगा, महाशनो का मतलब क्या है? कभी जो बहुत ज्यादा खाता है, जो और देंगे उसकी और भूख बढ़ेगी, खाना और देंगे और भूख बढ़ेगी, जो महाभोगी है, मतलब भोग जितना प्रदान करेंगे उसकी भोग करने की प्रवृत्ति और बढ़ेगी। हरे कृष्ण।
तो जितना और खाना देंगे उतना उसको और भूख बढ़ेगी, भोग देने से उसकी भूख और बढ़ेगी। ठीक ठीक। अब कह रहे हैं चलो कोई भूखा व्यक्ति है तो अगर आपने उसको कुछ दे दिया दान में, संतुष्ट हो जाएगा, मान जाएगा, कुछ और नहीं लेगा आपसे। इसलिए कह रहे हैं महापापमा। नहीं, महाशनु मतलब वो बहुत पेटू है, उसको खाने के लिए चाहिए, तो भाई आपने खाने को दिया, मान लीजिए उसको बहुत खाना है, आपने उसको बहुत खाने को दिया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वो महापापमा है। महापापमा मतलब पापी है, काम बड़ा पापी व्यक्ति। वो कभी नहीं सोचेगा कि ये गलत काम है या ये बहुत ही निकृष्ट काम है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। उसको कोई परवाह नहीं है कि जीव आत्मा नरक जाए या दुख भोगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कह रहा है महापाप। ठीक है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि बहुत निकृष्ट काम है, शास्त्रों के अनुसार है या नहीं है, कुछ भी है, वो महापापमा है। वो अपने भोग के लिए कुछ भी करने को तैयार है और आपको कहीं भी ले जाएगा, नरक में ले जा सकता है, ले सकता नहीं, काम ले जाता ही है, नरक में ले जाएगा, आपको दुख भुगवाएगा, उसको कोई शर्म नहीं। प्रभुपाद जी इसके संबंध में एक श्लोक बोलते हैं, हाँ, काम आतुरम ना भयम न लज्जा। जो काम आतुर हो गया है, काम यहाँ में सिर्फ मतलब मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, काम मतलब इस संसार को भोगने की इच्छा, कृष्ण से कोई भी अलग इच्छा जिस व्यक्ति में है या जो बहुत ही काम आतुर हो गया है, उसको ना आप कोई भय है ना कोई लज्जा बची। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ के चले जाते हैं, जो भी फिलहाल मतलब बहुत जो भी निकृष्ट कार्य है उसको करने से चूकते नहीं है वो लोग, जो काम आतुर हो चुका है, क्योंकि उसको ना भय है ना लज्जा रहेगी। वो क्यों? क्योंकि जो काम है वो महापापमा है, वो उसको कुछ भी करा सकता है। ठीक, आप लोगों को तो नहीं लग रहा काम है वो व्यक्ति, किसको फीलिंग आ रही है काम ही वो व्यक्ति है? काम भी तो जड़ी है ना। नहीं, फीलिंग क्या आ रही है, काम व्यक्ति है कि नहीं है फिलहाल? जैसे हम लोग, जैसे मैं बात बता रहा हूँ, नहीं नहीं। तो महापापमा, ठीक, जो काम है बहुत पापी, महापापी है, वो आपको कहीं भी ले जाने को तैयार है, आपको नरक में धकेल देगा, दुख बहुत दुख भुगवाएगा, उसको कोई शर्म नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो महाशनु का पहला मतलब क्या देखा था, उसको आप जितना भोग देंगे उसकी उतनी भूख बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरा, वो महापापमा है, वो आप पे तरस नहीं करेगा, अगर इसमें ऐसा कहा जाए तो आप पे तरस नहीं करेगा, आपको कहीं भी ले जाने को तैयार है, किसी भी स्थिति में आपको दुख भुगवाएगा, उसको ना शर्म है ना भय। ठीक, अब तीसरा, विधेनम इह वैरिणम, ये बहुत मेन है, विधेनम इह, इह मतलब इस जगत में, विधेनम इह वैरिणम, हे अर्जुन ये जानो, इस जगत में इसके अलावा तुम्हारा और कोई बैरी नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के मन में कोई व्यक्ति आ रहा है जिससे आपका बहुत बैरी का आंकड़ा चल रहा हो, या आपका वो दुश्मन हो? आपके मन में कोई व्यक्ति आ रहा है कि वो बहुत दुश्मन है मेरा या बहुत द्वेषी है? नहीं प्रभु जी। आप प्रभु जी बराबर, ऐसा पहले होता था, मतलब जब मटेरियल वर्ल्ड में थे तब आता तब था कि लगता ये था कि व्यक्ति नहीं मेरा ये है। ऐसा है वैसा है, हाँ। तब ये व्यक्ति अभी दुश्मन। ऐस हाँ, हाँ, अभी केवल हमारा मन हमारा दुश्मन है, बस मुझे ऐसा फील होता है बस। तो मन हमारा दुश्मन है, ओके, सब लोग सेल्फ रियलाइज सोल हैं, आप हरी बोल। ठीक है, लेकिन जो अदर हैं वो लोग सोचते हैं कि मेरा ये दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा दोस्त। ठीक है, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे वो तो सोचते ही हैं, फिलहाल फिलहाल हमारी भी कंडीशन ऐसी थी। ठीक, लेकिन भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक बात कर रहे हैं। जिसको आप अपना दुश्मन मान रहे हैं इस जगत में, वो आपका दुश्मन है ही नहीं।
आपका एकमात्र ओनली एनिमी वो है काम। क्योंकि बाकी कोई व्यक्ति जो संसार में आप उसको दो दुश्मन मान रहे हैं, वो हमें छू ही नहीं सकता, वो हमें देख ही नहीं सकता। दुश्मन का है। बात समझ में आ रही है? एकमात्र जो दुश्मन है हमारा इस जगत में वो है काम, और कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि और कोई हमें देख ही नहीं रहा है, हमें टच ही नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आपको कोई अपमान कर सकता है? नहीं प्रभु जी, अरे प्रभु जी मैं तो अपमान करता हूँ आपका। मतलब यहाँ सोल की बात हो रही ना। सोल की बात हो रही, मतलब आपकी बात नहीं हो रही। हाँ मतलब हमारे कहने का मतलब कि मेरी बात हो रही है, हाँ, मतलब सोल की होती है, उसका अपमान होता नहीं है। तो मतलब आप इतने परमहंस हो गए कि आप सोल मान रहे हैं अपने आप को। हाँ मान मतलब अभी इतना पढ़े हैं तो मान सकते हैं, रियलाइज नहीं हुआ है। रियलाइज नहीं हुआ तो आपको अपमान होता है तो आपको बुरा लगता है ना प्रभु जी? ठीक। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपमान हो रहा है तो वो आपका नहीं हो रहा है। फिलहाल ये तो जब स्थिति आएगी तब आएगी, लेकिन थ्योरेटिकली कोई भी आपका अपमान कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई आपको देख ही नहीं रहा ना, तो अपमान कैसा? और जिसको वो देख रहा है वो आप है नहीं, तो वो देख के भी नहीं देख रहा है। ओके प्रभु जी, काम सोल को टच कर सकता है? अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। ठीक है, बड़ा 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन माता जी ने पूछा है कि क्या काम सोल को टच कर सकता है क्या? ठीक है, फिलहाल ये सब आने वाला है, चिंता नहीं करिए, ठीक है, हमें सब मिल जाएगा। फिलहाल बात ये है कि हमारा इस जगत में सिर्फ एक दुश्मन है, वो कौन है? प्लीज टाइप या कुछ बोलिए, कौन है वो? काम। 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 ठीक। अभी तो आपने बताया। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा काम। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि कहीं गायब ना हो जाए आप लोग। तो क्या हम लोग ने श्लोक में देखा, भगवान क्या बता रहे हैं? काम एषा क्रोध एषा, ये जो काम है, जो क्रोध है, रजो गुणा समुद्भव, रजो गुण के प्रभु जी संपर्क से। वीडियो अटक रहा है। माता जी मेरी तो सही है यहाँ से। अच्छा, शायद मेरी नेटवर्क में दिक्कत है। तो हम लोगों ने क्या देखा? श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं ये जो काम है, जो क्रोध है, ये रजोगुण के संपर्क से। मेरा भी टक रहा है, टक रहा है। ये एक सेकंड लीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, ओके ठीक। बीच बीच में हो सकता है लाइट नहीं आ रही इसलिए। ठीक है, क्या कह रहा था मैं? हाँ देखिए, जो काम है, जो क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। ये कैसा है काम? महाशनो, इसको जितना आप सेटिस्फाई कराएंगे उतनी इसकी भूख बढ़ेगी। महापापमा, आप पे कोई दया नहीं करता है। विधेयनम यह बैरिणा, इस जगत में इसके अलावा और कोई तुम्हारा बैरी नहीं है अर्जुन। ठीक? अब देखो अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए भैया टीका पे। हरी बोल, हरी हरी बोल। अब इंटरेस्टिंग है, आज सिर्फ टीका ही लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टीका है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टीका है। अच्छा हाँ, मैंने पहले बताना भूल गया। देखिए, इसको यहाँ रिलेट करिएगा टीका से, कि अर्जुन क्षत्रिय है। ठीक है, भगवान काम को बता रहे हैं कि तुम्हारा एकमात्र दुश्मन काम। तो मतलब राजनीति में चार तरीके से अपने शत्रुओं को परास्त किया जाता है। ठीक है, चार तरीके से राजनीति में, चार तरीके से या चार तरकीबों से अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। ठीक,
तो भगवान उस 4 तरीकों के बारे में टीका में बताएंगे। मतलब ऐसा भगवान डिस्प्ले कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो काम है वो दुश्मन है, तुम हो क्षत्रिय, तुम्हारा कर्तव्य है अपने दुश्मनों को खत्म करना, तो तुम्हें इस काम रूपी शत्रु को खत्म करना है। ऐसा सीन टीका में चलता रहेगा कि अर्जुन क्षत्रिय है और काम जो है दुश्मन है, तो कैसे उसको फाइट करनी है, कैसा फाइट करना है, कैसे जीतना है उसको। ठीक, गीता भूषण टीका। भगवान ने कहा, इसको सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। भगवान ने कहा, क्वेश्चन क्या था? अर्जुन का क्वेश्चन फिर रिमाइंड, अर्जुन का क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? छोड़ूंगा नहीं यार। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे गुरु जी, ये क्वेश्चन था कि जो है कौन उसे पाप करने के लिए प्रेरित करता है और इच्छा नहीं होती है पाप करने की, फिर भी वो जबरदस्ती करा देता है तो करके। अब भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? भगवान ने कहा, इंद्रिय भोग के विषयों के लिए इच्छा अर्थात काम। काम का मतलब क्या है? काम का मतलब भोग के लिए इच्छा। ठीक, इंद्रिय विषयों की भोग की इच्छा को काम कहते हैं। ठीक, अर्थात काम जो पूर्वगत संस्कारों के कारण होती है, वह जीव को पाप करने में प्रवृत्त कर देती है। यद्यपि जीव पाप नहीं करना चाहता है, इसीलिए काम ही प्रेरक। अब भोगों की इच्छा हो गई काम, ठीक, जो कि पहले के संस्कारों से उत्पन्न होता है। तो अभी आप कहेंगे अरे पहले तो बोला संस्कार तो कारण नहीं है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि काम, काम जिसका कारण संस्कार है वो लोगों को प्रेरित करता है। तो डिफरेंस हो गया ना, पसंद में आ रही है? अभी कल देखा था कि संस्कार कारण नहीं है, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि काम जो है वो जीव को प्रेरित कर रहा है। ठीक, और काम संस्कार की वजह से है। काम जिसका कारण, जो काम है उसका कारण संस्कार है, तो अल्टीमेटली तो संस्कार ही हो गया जो लोगों को प्रेरित कर रहा है। लेकिन अभी कह रहे थे कि संस्कार नहीं है। भगवान ये खूब कंफ्यूज करते हैं। ये क्लियर हो रहा है, मैपिंग हो रही है ना? ये कल संस्कार माना किया, संस्कार नहीं है, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको काम बोलते हैं, और जो काम है वो आपके पूर्वगत संस्कारों की वजह से है, और काम ही लोगों को प्रेरित कर रहा है, तो कारण तो काम हो गया ना फिर। ठीक, कारण तो संस्कार हो गया फिर बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ठीक, तो अगर काम मतलब भोग की इच्छा, अगर वो पहले के संस्कार की वजह से आती है, तो संस्कार कॉज बन गया, और संस्कार तो कॉज है नहीं। संस्कार अब है कौन? भगवान ने पहले कल का ही थोड़ा सा घुमाया, अब असली आदमी को बताने वाले, और इसीलिए हम लोग मीटिंग एंड भी करने वाले हैं। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन, प्लीज ज्वाइन अगेन, तब थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हरे कृष्ण।